नमस्कार। बहुत से लोगों ने कहा है कि सर हमें ऐसा नुस्खा बताइए जिसे फॉर्मूला बोलते हैं, जिससे कि हमारा पूरा शरीर स्वस्थ बना रहे। आपने बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं और रोगी भी चाहता है मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाऊं। तो जो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, स्वस्थ रहने के लिए क्या होता है कि हमारी सबसे पहले तो वात, जिसे हम वायु, हवा, गैस के नामों से जानते हैं, पित्त, गर्मी जिसे कहते हैं, इसके नाम से जानते हैं, कफ जो म्यूकस के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे नंबर में हमारी पाचन अग्नि, हमारी जो मल मूत्र होता है, जिसे हम कहते हैं कि जी हमारा मल ठीक ढंग से आना चाहिए, मूत्र ठीक ढंग से आना चाहिए, पसीना हमारे शरीर से ठीक निकलना चाहिए। मगर आज का एक समय हो गया है कि हम अपने शरीर को इतना आराम देते हैं कि ये हमारी सभी चीज़ें पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती, जिससे हमें तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और आयुर्वेद में आप मेरे पास नहीं, किसी के पास भी जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो अगर आपके शरीर में यहाँ से ऊपर के रोग हैं तो उनको वमन क्रिया द्वारा या ऐसी औषधियों द्वारा जिससे कि निकाले। यहाँ से नीचे रोग हैं उनको बस्ती के द्वारा या विरेचन के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। सबसे मोटी बात बता देता हूँ कि पेट से ही ज़्यादातर बीमारियों का जन्म होता है और पेट के रास्ते ही बीमारियों को बाहर निकाला जाता है। इस बात से मुझे याद आया कि हम जब अपने पेशेंट को दवाई देते हैं तो कुछ पेशेंट का कोमल प्रकृति के कारण उनको एक दो दस्त फालतू आते हैं, तो फिर वो हमसे पूछते हैं कि मेरे से तो बात नहीं हो पाती, मेरे सहयोगी से बात हो पाती है। तो हमने जो मेरे से नीचे हैं उनको अच्छे से समझा रखा है कि उनको बता दीजिए कि इस औषधि से आपको बार बार मल त्याग करने जाना पड़ रहा है। तब वो उनको समझा देते हैं, तो फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उनको आराम भी मिलता है और वो पूरी तरह से रोग मुक्त हो पा जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये हुई है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे मलमूत्र, स्वेद ग्रंथियों को, पाचन अग्नि को, हमारे वात पित्त कफ, सत्त रज तम, इन सभी को पूरी संतुलित मात्रा में बना के रखेगा, जिससे हम दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे अपने आप को स्वस्थ बना सके। क्योंकि कहा भी गया है पहला सुख निरोगी काया। तो आपने क्या करना है, बेलगिरी, मुलेठी, गोखरू, शंख पुष्पी, हरड़ का छिलका और कुटकी और पिपला मूल, इन सातों औषधियों को 50-50 ग्राम लेना है। ला के पीस के पाउडर बना के आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लेना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से लेना है। कई लोग ऐसे हैं जो पाउडर नहीं खा पाते, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा इस पाउडर को आधा चम्मच लेके 1 कप पानी में डालिए, किसी बर्तन में डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से उबलने दीजिए। जब उबल के पानी आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतार के स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद मिला के आप सुबह शाम भोजन के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करिए। अगर आपको कोई बीमारी है, शरीर में किसी भी तरह की बीमारी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर के साथ अन्य बीमारियां हैं तो आप इसमें ना शहद डालिए ना देसी खांड डालिए, बस इस काढ़े को बनाइए और पी जाइए। ऐसा दिन में 2 बार करिए। लगातार कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से रोग पूरी तरह से दूर होते चले जाएंगे
और आप पूरी तरह से रोग मुक्त होके निरोग होते चले जाएंगे। क्योंकि इन औषधियों का काम है मस्तिष्क, शरीर के अंदर जो अंग होते हैं, हमारी अग्नि, पाचन अग्नि को और पूरी तरह धातुओं को, और शरीर में जो हमारे दोष, गुण दोष में बदल जाते हैं, उनको पूरी तरह से संतुलन बनाए रखना। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को निरोग बना सकते हैं और फिर कह सकते हैं कि जी हाँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।